हाय, मेरा नाम सोनम है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मैंने ये चीज़ पहली बार बोली है, बट यू गाइस आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल फॉर श्योर। और तो अभी हम निकल चुके हैं मनाली के लिए। हमारी 2 गाड़ियाँ हैं। पीछे एक गाड़ी चल रही है जिसमें 2 कपल्स हैं हमारे फ्रेंड्स, और इसमें हम दोनों हैं। तो जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, मैंने आपको दिल्ली टू जालंधर का रूट दिखाया था पूरा। और अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो फटाफट से जाके उसको भी देखना है ज़रूर। और बस उसके बाद हमारा जालंधर में स्टे था। बहुत मज़े किए वहाँ पे। जालंधर में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा फॉग होगा। काफ़ी ज़्यादा था, स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग में। कुछ रात के फुटेज लिए थे। अगर वो ठीक हुए, क्वालिटी पॉसिबल हुआ, तो मैं उनको ज़रूर ऐड करूँगी। बट हाँ, अब आगे की जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं और चलिए हमारे साथ आप भी घूमिए। लेट्स गो। है ना, बहुत ज़्यादा फॉग थी ना कल, बट आई काइंड लाइक्ड इट। मुझे अच्छा लग रहा था फॉग में। सबसे पहले हम भरवाएंगे अपनी गाड़ी में पेट्रोल, उसके बाद ही जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। भैया ने तो हमारी गाड़ी का कांच साफ कर दिया। अच्छा ही हुआ एक तरह से। भैया ने काम तो बढ़िया कर दिया। ये इस साइड से इतना गंदा हो रहा था, कांच एकदम पूरा साफ हो गया। एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हवेली का बोर्ड देख के पाव भाजी खाने का मन कर रहा है, बट मम्मा ने ऑलरेडी इतना टेस्टी खाना खिलाकर भेजा है हमें कि अब और कुछ खाने की पेट में एकदम जगह नहीं है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। जालंधर वालों, बताओ आपको हवेली का क्या खाना पसंद है? आज फॉग भी बहुत ज़्यादा है। सुबह से ही काफ़ी ठंड हो रही है, फॉग भी बहुत है, और हमें लगा था थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, बट स्टिल काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा फॉग है। बट अच्छी बात है कि माउंटेन्स में उतनी फॉग नहीं होती है, तो बस हम टाइम से पहुँच जाए वहाँ। अंदर से मनाली का डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर्स है। वही मान लो 7-8 घंटे लगेंगे हमें। और हम 2:30 बजे निकल गए थे। और अभी हमें दिखा रहा है 9:30 पौने 10 बजे का टाइम दिखा रहा है पहुँचने का। तो अगर मान लो कि हम कहीं रुककर कुछ खाते पीते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम 11, 11:30, मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। बाकी मैं वहां पहुंच के आपको बताऊंगी कि एग्जैक्ट कितना टाइम लगा हमें पहुंचने में। रास्ते में हम होशियारपुरियंदर ढाबा पे रुक रहे हैं क्योंकि सभी को बेसन की बर्फ़ी खाने का बहुत मन कर रहा था। यहाँ की बेसन की बर्फ़ी बहुत फेमस है और मैं हूँ कि इस कैटेगरी खुश हो ही जा रही हूँ। लेट मी शो यू समथिंग। सारे के सारे बेसन की बर्फी खाने में बिजी हैं, देखो। ये टॉफी मैं बचपन में बहुत खाती होती थी और हम इसको बुलाते थे जुगनू वाली टॉफी। आप लोग इसको क्या बुलाते हो आप भी बताओ। अभी मैं ट्राई करूंगी, पता नहीं ये पहले जैसी अब टेस्टी होती भी है कि नहीं, बट स्टिल मेरा मन हुआ और बस मैं ट्राई करूंगी। पंजाब की सीधी सड़कें यहीं खत्म होती हैं और शुरू होती है यहाँ से पहाड़ों की कहानी। रूपनगर के पास खड़े ये विशाल बजरंगबली जैसे हर ट्रैवलर को याद दिलाते हो, सफर सिर्फ रोड का नहीं होता, थोड़ा भरोसा भी साथ लेकर जाना पड़ता है। मनाली की जर्नी ऑफिशियली बाद में शुरू होती है, पर ब्लेसिंग्स यहीं से।
यूजुअली मैं आगे बैठ के सोती नहीं हूँ, बट आज शायद खाना खा के निकले थे हम, इसीलिए नींद आ रही है और दोपहर का समय है, तो शायद इसीलिए आंखें मेरी बंद हो रही है, झपकियाँ लग रही है। बट मैं फुल कंट्रोल कर रही हूँ कि मुझे नींद नहीं आए, क्योंकि मुझे जागते रहना है, सोना नहीं है मुझे। मनाली 237 किलोमीटर्स दिखा रहा है अब यहाँ से। जैसे जैसे हम पहाड़ों के पास जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा दिल ना एकदम बहुत खुश होता जा रहा है। मैं जल्दी से पहाड़ों में जाऊँ, बिकॉज़ आई लव माउंटेन्स। मैं ये बार बार बोल सकती हूँ, 1000 बार बोल सकती हूँ ये चीज़। जलंधर से मनाली जाते हुए अप्रॉक्स 5 टोल प्लाजाज पड़ते हैं। एग्जैक्ट टोल अमाउंट में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हम एनुअल फास्टैग यूज करते हैं। हमने 3000 का फास्टैग लिया है, जिसमें टोटल 200 टोल क्रॉसिंग्स इंक्लूडेड हैं, जो एक्चुअल में हमें बहुत अच्छी चीज लगी। अभी हम हिमाचल में थोड़ी देर पहले ही हमने एंटर किया है और हमारी ये अब फर्स्ट टनल आ गई है। बहुत लंबी है। और एक्चुअल में बहुत लंबी है, नहीं? Are you scared? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? मैं आगे को पीछे की देखो, लाइट पड़ रही है मेरे फेस पे। हाँ नहीं, लाइट तो बहुत पड़ रही है एकदम। पता ही नहीं लग रहा। और हम बाहर आके क्या नहीं, अभी तक टनल के अंदर ही है। कितनी लंबी ये टनल है? बाहर लिखा तो होगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। Oh my God. देर से तो बहुत अंधेरा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब लाइट्स ऑन हुई है तो विजिबल है चीज़ें, बट सामने से जब ऐसे गाड़ियाँ आती हैं तो एकदम आँखों पे पड़ती है और फिर कुछ दिखाई नहीं देता है।
बस में पता नहीं लगता ना इस टाइम, बस नहीं। रात में निकलती है 2-3 बजे, एग्जैक्टली है ना। तो सोए होते हैं फिर पता नहीं। और अंधेरे में तो कैसे ही समझ आएगा कि, और ऊपर से लाइट्स ऑफ थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि हम टनल के अंदर है बाहर है। और अभी तक हम टनल में ही चले जा रहे हैं। खत्म हो गई टनल, अब भी जाके हम बाहर निकले हैं। बहुत लंबी टनल थी ये तो। यहाँ आसपास भी नहीं लिखा हुआ है ना। बड़ी लंबी टनल थी यार। तो देखा कितनी लंबी टनल थी। इतनी देर में मैंने इस वर्ड को कितना ज्यादा यूज कर लिया होगा, है ना। 10 से प्लस तो मैंने यूज कर ली थी होगा टनल। वो इतनी लंबी थी, क्या करते समझ ही नहीं आ रहा था। और अभी यहाँ पे ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा है। मतलब अभी से ट्रैफिक शुरू हो गया है, आगे पता नहीं क्या ही होगा। ऑब्वियसली वेकेशन का टाइम है, लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं, ट्रैफिक तो होना ही था। दिखाती हूँ आपको कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। मनाली 182 किलोमीटर्स, मंडी 75, बिलासपुर 22। हमें तो जाना है मनाली। और ये अब देखो एकदम आगे तक, एकदम वहाँ आगे तक पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा का जाम लगा हुआ है। इसीलिए थोड़ा सा हिसाब किताब लग रहा है जाने में। तो इस रास्ते की ये हालत हो रखी है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा जाम लग रहा था। ये देखो, क्योंकि एकदम पतला सिंगल लेन रास्ता बचा हुआ है, इसी से निकल रहे हैं। पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे सारे टूटे हुए हैं। हाँ पूरा ये कुछ काम चल रहा है मेरे हिसाब से, है ना। यहाँ पे काम चल रहा है शायद, ये ना रोड को वाइडन करने के लिए कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये देखो ना, क्योंकि जैसे इन्होंने ये काटे हुए हैं ना पहाड़ों को, देखो। रोड तो है उस साइड, हाँ हाँ, लेकिन यहाँ कुछ पे दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या ही दिखाऊं इसमें, कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा है। बट हमें दिख रहा है बहुत, पूरे रास्ते में ही ये रोड ही बना रहे हैं, पता। देखो आगे को बनाना। हाँ ये अभी हम पहली टनल से निकले थे और साथ ही बस जाम के साथ चलते जा रहे हैं। और सेकंड टनल भी दिखाई देने लग गई है, वो सामने दूर एकदम दिख रही है क्या, रुको अभी हम जाते हैं, देखते हैं वो कितनी बड़ी है। ये देखो मेरे फेवरेट माउंटेन्स, जो कि अभी बिल्कुल भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम दिन में देखेंगे इनको अच्छे से। ये सेकंड टनल स्टार्ट हो गई है। यहाँ बढ़िया लाइट दी हुई है ना। पिछली वाले में तो आधे रास्ते तक तो, आधी टनल में तो लाइट ही नहीं थी, और आधी में थी तो थोड़ी सी कम थी। बट ये वाली टनल में बढ़िया, एकदम बढ़िया खतरनाक वाली लाइट है, सब बढ़िया दिख रहा है। ऑलमोस्ट हम बाहर भी आने वाले हैं। देखो ये नज़ारे कितने सुंदर हैं हमारे। थर्ड टनल भी आ गई। जैसे जैसे हम टनल्स क्रॉस कर रहे हैं, हर नेक्स्ट टनल की लाइट्स बहुत अच्छी होती जा रही हैं। यस। सभी लोगों को काफ़ी देर से भूख लग रही थी, इसलिए अब हम चावलास पे रुके हैं। यहीं रुक के खाना खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
11 बजे तक मनाली पहुंच जाएंगे और 10:52 हो रहा है और अभी अभी हम अपने होटल पे पहुंच गए हैं। ये हमारा होटल है द वाइट स्टोन। और अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछो, मैं सारी डिटेल्स दे दूंगी। एक्चुअली अभी ना हम बहुत थक गए तभी इसलिए पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बट रूम एक्चुअली अच्छा है, आई लाइक इट। और नींद भी आ रही है। वैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे ही सो जाऊँ, बट कोई नहीं, अभी थोड़ा चेंज करके सोएंगे और फिर कल सुबह मिलते हैं। कल मैं होटल का पूरा आपको अच्छे से व्यू दिखाऊंगी और बस और क्या है, होटल में कल दिखाती हूँ अच्छे से। रात बहुत हो गई है, अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, बाय बाय। जालंधर की सड़कों से लेकर मनाली के पहाड़ों तक ये जर्नी सिर्फ डिस्टेंस की नहीं थी, ये था एक ट्रांजिशन। प्लेन से माउंटेन का, नॉइज से सुकून का। इस रूट पर हर टोल, हर टनल और हर मोड़ के साथ मनाली थोड़ा और पास आता गया। अगर आप भी इस रूट पर निकलने का प्लान बना रहे हो तो बस इतना याद रखना, सफर को एंजॉय करो, जल्दी मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मनाली के और खूबसूरत मोमेंट्स के साथ में। तब तक ट्रैवल सेफ, ट्रैवल स्लो।